कभी चुकाया नहीं जाता था और कागजी कार्रवाई होती थी। एक लोन को चुकाने के लिए फिर बैंक से फोन करके दूसरा लोन चुकाने के लिए फिर तीसरा लोन दिलवाना। ये फोन बैंकिंग घोटाला पहले की सरकार के, पिछली सरकार के सबसे बड़े घोटालों में एक था। तो मोदी जी, आपके नवरत्नों में शुमार आपके अपने पार्टी के स्टार कैंपेनर, पूर्व राष्ट्रीय सचिव और पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल जैन को क्या आपने नया फोन बैंक ऑपरेटर बनाया है या खुद बने हैं? सुनिए 800 करोड़ की स्क्रिप्ट। एक डेटा मैं और आपको बताना चाहूंगा। 5 नेताओं जो टॉप जिसके अगेंस्ट ईडी लगी है, उन पे पांचों पे मिला के 1000 करोड़ का फ्रॉड का एलिगेशन है। 8 सितंबर 2021 ये एक चिट्ठी मैंने लिखी थी कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली। बट अपने 10 साल के एक्सपीरियंस से मैं ये बता सकता हूँ कि ईडी एक से पॉलिटिकल वेपन है जिसके मेरे पास सबूत और आंकड़े हैं। ईडी का डायरेक्टर मेरा पैर दबाता है, सीबीआई दूसरा पैर दबाता है और कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली की तो जिस दिन चाहूँ उस दिन मैं वर्दी उतरवा। मतलब आप वाले केस में फोन पर लोन मिला? फोन पे लोन मिला। एनपीए से बचाए गए? एनपीए से बचाए भी, फॉरेंसिक ऑडिट वो भी की गई, इन्वेस्टिगेशन भी रोकी गई। 2014 में मोदी जी क्यों हमारे जैसे युवाओं ने वोट दे के सरकार बनवाई। उनका ये था कि देश प्रथम होगा, परिवार सेकंड होगा। उस उत्साह में मैंने, जब मुझे पता चला कि मेरा परिवार एक बैंक फ्रॉड में इन्वॉल्व है, तो मोदी जी की गारंटी में मैंने उनके अगेंस्ट लीगल एक्शन इनिशिएट कर दिया। बट डॉक्टर अनिल जैन जैसे नेता ने मेरे सारे एफर्ट, इवन जजेस के ऑर्डर के बाद भी सारे एफर्ट अपने रसूख यूज करके फ्रूटलेस कर दिया। इस 10 लाख करोड़ में आपका कितना हिस्सा है? 800 करोड़। आप 800 करोड़ की लड़ाई लड़ रहे हैं? मैं 800 करोड़ की लड़ाई। मिला क्या क्या है अभी तक? आप 0। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। अक्टूबर 2014 वैभव जालान को डरा धमकाकर जेकेएम इंफ्रा के डायरेक्टर पद से इस्तीफा दिलाना। दिसंबर 2014 दो सरकारी बैंकों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और केनरा बैंक ऑफ इंडिया से जेकेएम इंफ्रा को 700 करोड़ का लोन। 2015 में जेकेएम इंफ्रा को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से 200 करोड़ का लोन। जून 2016 में जेकेएम इंफ्रा एनपीए घोषित। 2017 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ई&वाई को 2014 से 2017 के फोरेंसिक ऑडिट का काम सौंपा। 2018 में फोरेंसिक ऑडिट में 900 करोड़ के डाइवर्जन का मामला और ई&वाई ने बैंक से जेकेएम इंफ्रा पर आपराधिक मामला दर्ज करने की सलाह दी। 2019 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इस पर काम शुरू किया। जनवरी 2020 में एनसीएलटी के फैसला सुनाने से पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एआरसी से बातचीत का हवाला दिया। 6 मार्च 2020 में एआरसी के लिए टेंडर सूचना जारी करता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 30 मार्च 2020 को कोरोना के समय सभी तय नियम कानून को ताक पर रखते हुए बैंक ने सिंगल कंपनी को टेंडर दिया। जून 2020 में प्रूडेंट एआरसी को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जेकेएम इंफ्रा का लोन 7 करोड़ में बेच दिया और प्रूडेंट एआरसी ने 2021 में ही गौरव जालान को बैकडोर मैनेजमेंट एंट्री दे दी और उनके सभी व्यक्तिगत गारंटी और सभी तरीके के अनुबंधित गारंटी को मुक्त करवा दिया। 24 फरवरी 2021 में वैभव जालान के प्रयासों से अदालत में एफआईआर का आदेश होता है। 20 मार्च 2021 को एडीजे इस पर अपनी मुहर लगाते हैं। 24 मार्च 2021 को एफआईआर संख्या 53/2021 ईओडब्ल्यू मंदिर मार्ग में दर्ज किया जाता है। 21 अप्रैल 2021 कोरोना के समय में आरके जालान का निधन होता है। मई से लेकर अगस्त तक डॉक्टर अनिल जैन अपने राजनीतिक रसूख का भय दिखाते हुए वैभव जालान और उनकी पत्नी पर दबाव बनाता है। 24 अगस्त को डॉक्टर अनिल जैन ने वैभव जालान को अपने व्यक्ति राजकुमार नत्था को सभी जरूरी कागज दिखाने का आदेश दिया। 8 सितंबर 2021 को वैभव जालान ने दिल्ली पुलिस में डॉक्टर अनिल जैन के खिलाफ शिकायत दर्ज की। मार्च 2022 में ईडी को पीएमएलए के तहत कार्रवाई के लिए शिकायत दर्ज की। ईडी को एक्ट नहीं करने पर अप्रैल 2022 में दिल्ली हाईकोर्ट में रिट फाइल की और ईडी को 4 सप्ताह में अपना पक्ष रखने का आदेश दिया। 2 सितंबर 2022
ईडी अफसर मयंक अरोड़ा ने एपीजी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कोर्ट में यह जानकारी दी कि कागज बिहार की बाढ़ में बह गए। एकेजी दरअसल ईडी के ठेके पर यह जांच कर रही थी। सितंबर 2022 में सुस्ती की वजह से साकेत कोर्ट ने एफआईआर को कोर्ट मॉनिटरिंग के लिए निर्देश दिया। 10 सितंबर 2024 को साकेत कोर्ट ने चार्जशीट दाखिल करने का आदेश जारी किया। चार्जशीट के आदेश के बाद से ही अनिल जैन के दिशा निर्देश में न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी थाने की पुलिस सक्रिय हो जाती है और 16 सितंबर को झूठी एफआईआर दर्ज की जाती है। 17 सितंबर को गैर कानूनी तरीके से वैभव जालान को उनके अपनी पैतृक संपत्ति से बेदखल करने का न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी थाने की पुलिस ने खेल खेला और उनको ताला तोड़कर घर से अरेस्ट करके ले गई। मिली जानकारी के अनुसार अब केनरा बैंक और यूनियन बैंक ने भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तर्ज पर 80 से 85% की छूट पर मामला सेटल करने का काम शुरू कर दिया है।